आइए हमको बेहद गंभीर मुद्दों पर चर्चा करें। ओवायो का खुलासा हो चुका है और अभी खुलासे जारी हैं। उसमें भारतीय लोगों के नाम है, भारतीय नेताओं के भी नाम है। एक नेता जो मंत्री है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उनका नाम ओपन होने लगा। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, सभी हो रहा है। ये मोदी जी का भी नाम है, केजरीवाल के भी नाम है, परंतु ये इतने बेशर्म हैं, इतने बेशर्म हैं कि इतने बदनाम होने के बाद भी कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं। इनको तो कुर्सी से हट जाना चाहिए, इसी वक्त त्यागपत्र दे देना चाहिए। खैर ठीक है, ये अभी ये हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा तो बहुत करना है इस बात पर, अभी जरा और खुलासे हो जाएंगे तो सारा मामला ही उजागर हो जाएगा। अब यहाँ पर देश के हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं, बहुत गंभीर हो चुके हैं। और जो राष्ट्र का संचालन कर रही है नाजी गुजराती गैंग है ना, ये तो पूर्ण रूपेण असफल हो गई। इनकी विदेश नीति भी असफल हो गई। देश में भयंकर त्रासदी है। लगभग 92% जनता त्रासदी का शिकार है, किंतु इन महाधूर्तों और संचालकों को जरा भी असर नहीं पड़ता। ये इतने बेशर्म है कि ये जनता को है ना तड़पता देखना चाहते हैं। ये देश की हत्या करना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं, विधान की हत्या करना चाहते हैं, न्याय विधा की हत्या करना चाहते हैं और सनातन धर्म की भी हत्या करना चाहते हैं। ये शातिर हत्यारे हैं, अति क्रूर हैं। मामला बड़ा विचित्र है। तो आखिरकार देश की हालत को सुधारेगा कौन, अहम सवाल खड़ा होता है। और यह सारा दायित्व राष्ट्रपति पर आता है। राष्ट्रपति जी को कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। यदि उन्होंने आज ये कदम नहीं उठाए ना तो जनता उनसे भी कहेगी कि आप भी पद छोड़ दीजिए, हट जाइए, आपकी भी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति को सबसे पहले देश में आपातकाल की घोषणा करना चाहिए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए तुरंत। ये जनता की मांग है, जनता की आवाज़ है, इसको मूर्त रूप देना ही पड़ेगा। ये जनादेश है और यदि मूर्त रूप दिया ना तो आप भी कुर्सी से हट जाइए, त्यागपत्र दे दीजिए। ऐसे राष्ट्रपति की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, देश की जनता को ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये सारी बात हो गई। अब यहाँ पर हम आते हैं कि बांग्लादेश में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। वहाँ हिंसा फैली हुई है और वहाँ पर हमारे जो भारतीय हैं ना, भारतीयों की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। वे हिंसा के शिकार हो रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश का उदय भी भारत की सेना ने ही करवाया था। बांग्लादेश का अस्तित्व भी भारत की सेना ने कायम किया। इंदिरा गांधी ने उस समय कठोर निर्णय लिए, कठोर कदम उठाए, जिसके कारण बांग्लादेश बना। परंतु वही बांग्लादेश अब हमें आंखें दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, इसका भी आप कारण जान लीजिए। इसका कारण यह है कि हमारी जो ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, इसकी विदेश नीति पूर्ण रूपेण असफल हो, कहीं भी नहीं है इनका। ये खाली ये सिर्फ अपना प्रचार करने में लगा रहा है कि हमारा विदेश में डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा, ये भी सही है। तो अब यहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है ना, यहाँ पर बयानवीर है ना, बयानवीर और वक्तो बहादुर खूब बयान दे रहे हैं। इतने बयान दे रहे हैं कि हद से ज़्यादा। वह करेंगे कुछ भी नहीं और उनसे होना भी कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर बांग्लादेश की स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। तो वहाँ पर अब भारतीयों की सुरक्षा का दायित्व किसका है? भारत सरकार ने तो हाथ टेक दिए, वो तो कुछ करेगी नहीं। अब यहाँ राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को चाहिए, वो देश की सेनाधिपति भी हैं, तो सेनाधिपति को सेना को आदेश देना चाहिए कि आप बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करें और वहाँ जो भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है ना, उसको समाप्त करें और भारतीयों को सुरक्षित देश में वापस लाए। इसके लिए से बड़ी सैन्य कार्रवाई भी करना पड़े, नहीं तो करना चाहिए सेना को। ये राष्ट्रपति को आदेश देना चाहिए। ये राष्ट्रपति का राष्ट्र धर्म है, ये हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं।
और यदि राष्ट्रपति और हमारी सेना ने वहाँ के भारतीयों को रक्षा नहीं की ना, तो ये भी बड़ी विचित्र स्थिति बनेगी। इस सरकार से आशा छोड़ दीजिए। ये सरकार तो अभी के मेहमान है, 2-3 दिन की मेहमान है, इसमें तो विश्वास कर ही नहीं सकते। ये तो खुद शातिर हत्यारी है, गद्दार है, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, संविधान की हत्यारी है, न्याय विधा की हत्यारी है। इस सरकार से आशा छोड़ दीजिए। तो अब राष्ट्रपति जी को अपना दायित्व तो राष्ट्र धर्म निभाना है और जन धर्म निभाना है। अब देखते हैं वे कब धर्म निभाएगी। अब तो ये हालत है कि सेना को है ना, सीडीएस को भी एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा, पर इसके लिए जरूरी है कि उन्हें पूर्ण रूपेण अधिकार मिले। उन्हें अधिकार दिए जाना चाहिए। हुआ है कि यहाँ पर हमारे देश में अब सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। राष्ट्रपति महोदय, आपको राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, बहुत अनिवार्य है। और जो राज्य सरकार है इसको भंग करना पड़ेगी और राष्ट्र का संचालन सेना के हाथों में देना पड़ेगा। और जो सीडीएस है ना, वो केयर टेकर पीएम रहेंगे, सीजीआई उनके न्यायिक और विधिक सलाहकार रहेंगे। इस तरह का व्यवस्था तुरंत और इसी वक्त कर दीजिए। जैसे ही सीडीएस केयर टेकर पीएम बने, वे बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे, अधिकृत होंगे। ये बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि हद से ज़्यादा। और जो ये हमारे यहाँ के वाघ बहादुर और जो व्यक्तो बहादुर है ना, इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। ये तो खाली बोलने को, अपने आप को चमकाने के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अनेक प्रकार के बयान दे रहे हैं। अब मामला तो बड़ा रोचक है और स्थिति भी गंभीर है। तो इसके लिए कौन स्टेप उठाएगा, कौन कदम उठाएगा, ये आप मान लीजिए। अब यहाँ पर जो मनरेगा के मामले में जो राजनीति इन्होंने खेली है ना, तो शीतकालीन सत्र में जितने भी विधेयक पारित हुए हैं वे सबको अब जनता अमान्य कर रही है। जनता को कोई उनसे सरोकार नहीं है। और मनरेगा के नाम पर जो छात्र खेला हुआ है ना, वो भी जनता को पसंद नहीं है। ठीक है, ये भी चलिए। अभी देखिए, अब एसआईआर के नाम पर किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं ना, इन पर भी रोक लगना चाहिए। राष्ट्रपति स्पष्ट रूप से कह दे कि कोई एसआईआर नहीं, आप बंद कीजिए ये सारे नाटक। और जो वहाँ पर जो देश की सुव्यवस्था है ना, उसको कायम कीजिए। और उसको कायम करने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग को बर्खास्त कर दीजिए, भंग कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है चुनाव आयोग की। यदि इतनी प्रकार की अनैतिकता और संविधान के साथ और जनमत के साथ और प्रजातंत्र के साथ गद्दारी करना है ना, तो हमें ऐसे चुनाव आयोग की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर जिन चुनाव आयुक्तों ने गड़बड़ी की है, उसमें राजीव कुमार का नाम है जो पूर्व सीईओ थे, और वर्तमान में ज्ञान गुप्ता हैं। मगर इनकी इतनी औकात तो है ही नहीं कि ये इतना बड़ा खेल कर सके। तो ये सारा षड्यंत्र मोदी और अमित शाह का। तो ये चारों की गैंग है ना, इस चारों की गैंग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले इन चारों को गिरफ्तारी करने का आदेश दीजिए, इनको गिरफ्तार कर दीजिए, इनका रिमांड लिया जाना चाहिए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन्हें 20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दो, ये अपने सारे अपराध कबूल कर लेंगे। और इतना ही नहीं, इनको हथकड़ियाँ डालकर पूरे देश में घुमाया जाए, ताकि जनता भी इन्हें जूते मार सके, जनता भी इनके खिलाफ कह सके कि और इनके काले चेहरे पे और काला कर दे। ये होना चाहिए। और जब पूरे देश में घुमाने के बाद इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है, ये जनादेश है राष्ट्रपति को। अब देखते हैं राष्ट्रपति कौन सा कदम उठाती है। मामला तो बड़ा गंभीर है। अब आइए, एक बहुत बड़ी बात होती। हमारे सुप्रीम कोर्ट में अथाह विश्वास है, इतना विश्वास करते हैं कि हंसते ज़्यादा। किंतु अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस नाजी गुजराती गैंग के समर्थन में खड़ी नजर आती है।
एसआईआर को लेकर जो सत्य सामने आए ना, उन्हें तो एसआईआर तत्काल में निरस्त कर देना था और तारीख पे तारीख और सुनवाई और नोटिसबाजी करती रही। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी घटना से सुप्रीम कोर्ट के प्रति जनता में आशंका पैदा हुई है, भ्रम पैदा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक किसी महिला का एक प्रकरण था, उसमें सीजीआई बड़े भावुक हो गए और जिस महिला का बयान आया उसका दिया, तो सीजीआई ने जनता को एक सबक दे दी कि आपको कानून का संज्ञान होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए। अरे भैया, जिस देश में निरक्षरों का प्रतिशत बहुत अधिक हो, साक्षरता का भी प्रतिशत जो है वो है, और अति जो साक्षर हैं वो है, वो किस प्रकार के क्या करते हैं, उन्हीं तक को ज्ञान नहीं तो बेचारे निरक्षर ने जो साक्षर है ना, उनको कानून का ज्ञान कहाँ से होगा। तो कानून का ज्ञान ये जरूरी थोड़ी है कि जो आपने जो व्यवस्थाएं बनाए रखी है वो कीजिए। और ये कानून तो क्या है, कानून ये नाजी गैंग ने कितने कितने कानून बनाए हैं जनता के साथ गद्दारी करने वाले, ये भी किसी से छिपे नहीं है। तो जनता क्यों इनका संज्ञान ले, क्यों इनका जांचे। तो सुप्रीम कोर्ट है ना, इन्होंने जितने भी कानून बनाए हैं उनकी सबकी समीक्षा करे। हम तो कह रहे हैं अब ये जो इस गुजराती गैंग ने जितने कानून बनाए ना, जनता उसकी समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए जो काम, अब वो काम क्या जनता करे। मामला तो बड़ा विचित्र है ना। इस संदर्भ में उनको आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर पुलिस का चरित्र क्या है, नेताओं का चरित्र क्या है, कारपोरेट्स का चरित्र क्या है, इस सरकार का चरित्र क्या है, और जो अपने आप को विश्व गुरु और न जाने कौन कौन से गुरु या इवेंट गुरु, न जाने कौन कौन से गुरु हैं, ये झूठ गुरु, इनके बारे में भी ज़रा सोचना चाहिए। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। हमारी संसद में और विधानसभाओं में जितने अपराधी सांसद और विधायक हैं ना, उन पर सब पे कठोर कार्रवाई तुरंत की जाए, करना चाहिए। परंतु कुछ भी तो नहीं हो रहा है ना, सिर्फ खाली बयानबाजी। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी बयानबाजी करती रहेगी क्या? ये भी एक कोई कानून है क्या? तो अब एक हमारी संसद में कानून बनवा दीजिए कि हर चीज़ में आप बयान दीजिए, बस वो ये बयान देना भी एक कानून हो जाएगा। मामला तो बड़ा विचित्र है। अब देश की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। यहाँ सनातन धर्म की किस प्रकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जरा देख तो लीजिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए और राष्ट्रपति को देखना चाहिए। वो तो कुछ देख ही नहीं रही है, धतराश हो गई है, मुख बधिर हो गई है, वो बोल भी नहीं पा रही है कि अरे ये ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो राष्ट्रपति को तो अब सक्रिय होना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। ये जनता की आवाज़ है, जनता का जनादेश है, ये कोई मेरे व्यक्तिगत राय नहीं है। ये जो जनता जो बोल रही है ना, जनता जो सोच है, जनता जो कह रही है कि इस प्रकार की स्थिति में आपातकाल की घोषणा होना चाहिए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और राष्ट्र का संचालन अब ये किसी नेताओं को नहीं, देश की सेना को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात और बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर फील्ड मार्शल की नियुक्ति होती थी। जनरल मानेक शॉ ने किस प्रकार के काम किए हैं फील्ड मार्शल के रूप में, अतः इस देश में जो सीडीएस की बजाय फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दी जाए। ये सीडीएस की जो पद कायम किया है ना, इसको फील्ड मार्शल के रूप में इस पद को रखा जाए, ताकि वो पूरी सेना की योजनाएं हमारे देश विदेश में सीमाओं में क्या क्या हो रहा है उनकी सारी घटनाओं का संज्ञान रख सके और कैसे हम भारतीयों की रक्षा कर सकें, इसके लिए भी वो तैयार कर सकेंगे। अब मामला तो बड़ा विचित्र, कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पर सिर्फ हवाबाजी चल रही। अरे ये काले सूर्य है ना, कभी रोशनी नहीं दे सकते, ये तो तिमिर ही फैलाएंगे और तिमिर फैला दिया इन्होंने देश में। अब ये संघ जो है ना, वो भी बड़े नाटकबाजी कर रहा है। अरे संजय जोशी को आप क्यों हटाना चाहते हैं, उनके साथ क्यों आप खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपने कितने लोगों के साथ खिलवाड़ किया? तो आप ये जो गुजराती गैंग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, आप उसके सामने आत्मसमर्पण हो रहे हैं।
ये डॉक्टर मोहन भागवत गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों कर दिया और ये किसने करवाया ये भी हमें पता है। अरुण कुमार के बारे में आप जानते हैं ना, हजबोले के बारे में आप जानते हैं ना। ये कोई ये संघ के प्रति नहीं है, ये मोहन भागवत के प्रति विश्वसनीय नहीं है। ये तो नाजी गुजराती गैंग के दल्लक हैं, उनके प्रति विश्वसनीय। मामला तो सब विचित्र हो रहा है, हर तरफ विचित्र हो रहा है। अब क्या किया यहाँ पर षड्यंत्र खेला हो रहा है। तो जितने भी शीतकालीन सत्र में जितने भी विधेयक पारित हुए ना, कुछ तो सरकार ने वापस ले लिया और जो पारित हुए गए वो भी जनता को मान्य नहीं है। अब संसद की भी कोई सर्वोच्चता नहीं है। हम तो साफ कह रहे हैं, ये संसद है ना, क्या अपना चरित्र रखती है, कैसा चरित्र रखती है, हमने सबने देख लिया। चलिए ठीक है, अब जो है देश की स्थिति है, किंतु जनता ने जो राष्ट्रपति को सुझाव दिया है ना, वो राष्ट्रपति को तत्काल लागू करना चाहिए, उसको मूर्त रूप देना चाहिए। और यदि मूर्त रूप देने में अक्षम है, समर्थ नहीं है, तो उन्हें अपना पद त्याग देना चाहिए, हट जाना चाहिए कि नहीं अब मैं इतने कठोर कदम नहीं उठा सकती हूँ और मैं किसी प्रकार की सेवा, देश की सेवा करने में अक्षम हूँ और तो मैं त्याग पत्र देती हूँ, ये दे दीजिए। और यदि नहीं है ना, तो आप इस नाजी गुजराती गैंग की सरकार को इसी वक्त भंग कीजिए, तत्काल भंग कीजिए और अपना एक धर्म तो निभा दीजिए, देश की जनता का सम्मान तो कर दीजिए। मामला तो कोई बड़ा विचित्र होता जा रहा। कोई यहाँ पर देश में सुव्यवस्था सुप्रबंधन नहीं चाहता। ये हमारे देश की सबसे बड़ी अहम समस्या है। तो अब सीधा सच्चा अर्थ निकलता है कि राष्ट्र का संचालन का दायित्व सेना के सुपर्द कर दिया जाए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अब नीतीश कांड जो हुआ है ना, हिजाब कांड, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खेला है, छोड़ दीजिए। और जिस प्रभाविता ने तो स्पष्ट कह दिया कि नीतीश कुमार की कोई कुछ नहीं है, हमें किसी से शिकायत नहीं है और वो ड्यूटी ज्वाइन करेगी, ये करेगी, सारे खेल है। ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, देश के दुश्मन है। ये देश की हत्या चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं, ये मानवीय मूल्यों की हत्या करना चाहते हैं। ये देश में खूनी संघर्ष, गृह युद्ध की बात चाहते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। देश की स्थिति को हमें तो सुधारना पड़ेगा। अब तो 143 करोड़ जनता सड़कों पर आ जाएगी, संसद से लेकर सड़क तक और गांव की पगडंडी तक जन क्रांति के दर्शन होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि अब जब जनता मैदान में आ जाती है, जब जनता सड़कों पर आ जाती है, तो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सरकार हो, संसद हो, किसी का बस नहीं चलता, सिर्फ जनता की बात चलती है। क्योंकि इस मुल्क की मालिक तो जनता है, ये तो सब नौकर हैं। इन नौकरों की क्या औकात है, ये सब जनता भी जानती है। चलिए ठीक है, ये जो कड़वी कड़वी बातें थी मैंने कही है ना, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अब तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। चुप घर में बैठकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, आए भरने से कुछ नहीं होगा। सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्रांति करना पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा, अपने आप का भी बलिदान करना पड़ेगा, जरूरी है। क्रांति यूं सफल नहीं होती है, क्रांति त्याग मांगती है, क्रांति सक्रियता मांगती है। ये उसके मूल तत्व हैं। तो आओ हम सब मिलकर एक ही बात कहें कि हम भारत की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, न्याय विधा की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, मानवीय मूल्यों की रक्षा करेंगे। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम में हमारा विश्वास है, जनता का विश्वास है। ये बात बहुत जरूरी रूप से मुझे करना थी। और हमारे मीडिया साथियों से भी अनुरोध है कि भाई इन राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडों के कुकृत्यों का मत हाईलाइट कीजिए। आप तो जनता की बात को सामने रखिए, जो होना है सच सामने रखिए, सच सबके सामने प्रस्तुत कीजिए, तभी तो सार्थक होगा। अन्यथा हमारा तो जो यहाँ का मीडिया है ना, इस गुजराती गैंग और धन कुबेरों के जूतों की पॉलिश
अपनी जुबान से करता हुआ नजर आता है। हमने सब देख लिया है। तो जनता भी है ना, इस मोदी गोदी मीडिया और जो बिकाऊ आत्मा में जो बिकाऊ है ना, जो अपनी आत्मा बेच देते हैं, अपना चरित्र बेच देते हैं, अपना व्यवहार बेच देते हैं, उनको धिक्कार रही है। मामला बड़ा देश का विचित्र हो गया है। अब हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूबर साथी हैं, अनेक साथी जन भावनाओं के अनुरूप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, संवादकता कर रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। निश्चय ही आप सबकी और हम सबकी जो कामना है, जो भावना है ना, वो मूर्त रूप लेगी। देश में जन क्रांति होगी, होगी और होगी। और जितने भी ये देश के दुश्मन है ना, इनका अंतिम संस्कार भी होगा, इनको मुखाग्नि दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।